नमस्कार सभी को झारखंडी जोहार। सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल के साथ मैं गुनाधर गोप और आप देखना शुरू किए हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। हमारे साथ घाटशिला विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण टुडू जी है। पूरे झारखंड में चुनाव का माहौल है, सारे पार्टी के लोग राजनीतिक तैयारी में है। इस बीच हम घाटशिला के पूर्व विधायक टुडू जी के साथ जुड़ चुके हैं और उनसे राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। दादा, पहले तो हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिन पूरे झारखंड में रायशुमारी हुआ। क्या लक्ष्मण टुडू घाटशिला विधानसभा के फिर से एक बार प्रत्याशी के रूप में चेहरा है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो जनता का बीच में रहते हैं और जनता के बीच में रह करके संगठन की जो आदेश निर्देश होता है, संगठन के एक सिपाही है। हम लोग लगातार ज़मीन पे काम करते हैं। बाकी रायशुमारी सर्वे क्या है नहीं है वो तो गुप्त है, जब वो खुलेगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग का एक ही मकसद है, जो निष्ठा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो निष्ठा यही है कि हम नेशन के लिए, देश के लिए काम करते हैं। और मैं तो पिछले बार सिटिंग एमएलए रहने के बावजूद भी हमें चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन हमने कहा, कई लोग कहा कि ऐसे कैसे होगा, तो कई लोग हमें विचार बदलने के लिए भी कहा। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मैं पार्टी जो मैं राजनीति करता हूँ वो पार्टी और माटी के लिए करता हूँ। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्मठ सिपाही के रूप में अपना कमिटमेंट है काम करने का। क्योंकि ये केवल एमएलए एमपी की विषय नहीं है, विषय है भारत को, देश को हमारे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जीवन का कुछ ऐसे योगदान हम देना चाहते हैं ताकि कल को भी हम सारे लोगों का इतिहास स्वर्ण अक्षर से लिखा जा सके। झारखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता, जबकि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने सींचा है और उसके बाद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में उनका परिवर्तन हुआ है। क्या लग रहा है इस चुनाव में उनका आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना ताकत मिलेगी या पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जब एक एक करके जब लोग जुड़ते हैं किसी समूह में, तो उस समूह का शक्ति बढ़ता है। तो एक ऐसे नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है जो झारखंड आंदोलन से रहा है, ज़मीन से जुड़ा है और एक लगातार वो व्यक्ति जनता का बीच में रह कर के काम करने वाला, संघर्ष करने वाला, तो स्वाभाविक है कि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है दादा, काफ़ी सारे घाटशिला क्षेत्र में आपने विकास का काम किए हैं और आए दिन आप लोग ST/SC के लिए हमेशा लड़ा है। आप लोग जो सबर जाति के लोग जो है, आदिम जनजाति के लोग हैं, उनके लिए आप क्या किए हैं? देखिए, हम लोग ने जब हमारी सरकार थे, जब हम लोग ने जनप्रतिनिधि के रूप में घाटशिला क्षेत्र में काम किया, तो आपको पता होगा कि हम लोग ने कई तरह से माने डोर डिलीवरी स्टेप तक जो है ना, हमारी सरकार ने काम किया था सबर के लिए। और जितने भी सबर के लिए कमिटमेंट है, संकल्प है कि हम इन्हें ये जो धीरे धीरे उसका जनसंख्या लुप्त हो रहा है उसको कैसे बचाना है और इसके जीवन स्तर को कैसे बढ़ेगा और इसके लिए एजुकेशन कैसे होगा, इनको समय पर सारा चीज़ कैसे व्यवस्था होगा, उसके लिए उनको नहीं आना पड़े, अपने सरकार खुद जा कर के उसके दरवाजे में जा कर के उसके लिए सेवा करे, काम करे। ऐसे कई योजना के माध्यम से पिछले सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन अभी जो सरकार है, कोई सबर हो चाहे कोई जनजाति समुदाय हो, उसकी जो आधारभूत संरचना से लेकर के जो मूलभूत विषय है, उस पर कोई सरकार, अभी वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार, कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो केवल चुनावी दृष्टिकोण से चुनावी तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो आमतौर से देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी सबर का कई जगह अगर संरचना देखिएगा तो रोड नहीं है, घर नहीं है,
ठीक है, अगर घर है तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा ठीक से। तो इन सारा चीज़ को जिस तरह से गंभीरता से लेना चाहिए वो नहीं लिया। इसीलिए काफ़ी काम है अभी भी सबर लोगों के बीच में, लेकिन सरकार इस पे ध्यान और दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। दादा एक आखिरी सवाल है, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में नए नए चेहरा क्षेत्र का दौरा कर रहे, लोगों का बीच में जा रहे, समाज का कार्य कर रहे, अगर मान लीजिए कोई नए चेहरा को अगर शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाता है तो उस समय लक्ष्मण टुडू का रूपरेखा क्या होगा? देखिए, मैं पिछले बार भी तो नए आदमी को, पिछले बार भी हुआ, लेकिन हमारा रुख तो पूरा पार्टी के पक्ष में था। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, मैंने कहा ना, वो पार्टी के लिए सोचता है, चिंता करता है, पार्टी का निर्णय को मानता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में हमारे विधानसभा हो चाहे कोई भी विधानसभा में जितने कार्यकर्ता दावेदारी करता है, दावेदारी करने का उसको कार्यकर्ता होने का मौलिक अधिकार है, दावा तो कर ही सकता है, लेकिन पार्टी जब निर्णय लेगा उस निर्णय को अमल करने के लिए सभी कार्यकर्ता, जितने दावेदारी करने वाला, नहीं करने वाला, सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। जब आप क्षेत्र में घूमते हैं, कार्यकर्ता और जनता के प्रति कैसा रुझान रहता है आपके साथ? अपेक्षा है, आशा है कि आप आइए, लेकिन सारे चीज़ का निर्णय संगठन करती है, संगठन सर्वोपरि होता है। तो इसीलिए हम लोग आने वाला समय में जो संगठन निर्णय लेगा उस निर्णय को अमली जमा पहनाएगा हमारे जनता वहाँ के, और हमारे सभी एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी। एक आखिरी सवाल है दादा, आप राजनीति में काफ़ी अनुभव है और 5 साल आप घाटशिला के विधायक भी रह चुके हैं। अगर घाटशिला की जनता आपको फिर से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजती है, ऐसा कौन सा आपका अधूरा काम छूटा हुआ है जो उसको पूरा करेंगे आप? देखिए, मेरी सपना है घाटशिला क्षेत्र के जनमानस का आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सब चीज़ का अगर उसको खुशहाली चाहिए, जैसे देश ने किसानों के लिए आय वृद्धि के लिए चिंता करता है, तो इसी तरह हमारे वहाँ क्षेत्र में जितने भी संभावित आर्थिक विकास का क्षेत्र है उसको मजबूत करना और प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से संबल बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल को समय देने के लिए। नमस्कार सभी के झारखंडी जोहार। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में बने रहे। नमस्कार, जोहार।